भाई एक मिनट, क्या ऐसे ट्रेलर भी सेंसरशिप बोर्ड पास कर देता है? मतलब आखिरी बार ऐसा ट्रेलर अपने को कब देखने को मिला था? एनिमल या धुरंधर के केस में। मगर मिर्जापुर द किंग के केस में भी अपने को ऐसा ही ग्रिटी और एकदम जमीन से जुड़ा हुआ जो ट्रेलर होता है वो देखने को मिला है। अब इस मूवी की सेटिंग कहीं ना कहीं सीजन 1 के स्टार्टिंग और सीजन 1 के एंड के कहीं बीच में टेक प्लेस करेगी, क्योंकि इसमें आपको बबलू पंडित का कैरेक्टर जिंदा दिखाई देता है। और वहीं बात करें पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर की या फिर अपने मुन्ना भाई कैरेक्टर की, तो वो भी उसी फील में दिखते हैं जो वो अपने को सीजन 1 की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जो कि अपना पूरा सीजन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट और बेस पार्ट था उसके बीच में जो था। जब उसमें अपने को सीजन 1 में ये नहीं दिखाते हैं कि उनकी और जो गैंग वॉर्स हुई या और जो उनके लफड़े हुए और भी राज्यों में या और भी डिस्ट्रिक्ट में, वो जो अपने को पार्ट नहीं दिखाते हैं, वो ये पार्ट ये मूवी अपने को दिखाएगी, जिसमें अपने को मेन एंटेगनिस्ट, मेन विलन अपने जो इस समय बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, क्या नाम है उनका, भाई नाम भूल गया मैं, हाँ सॉरी, रवि किशन जी। अरे सॉरी सर, सॉरी। तो रवि किशन जी आपको इसमें मेन विलन के रूप में दिखेंगे, जिनका कैरेक्टर जो पोर्ट्रेल कर रहे हैं, जो ट्रेलर में अभी जो उनके क्लिप्स दिखाई गई हैं वो मुझे सही लगी। मतलब वो मिर्जापुर का जो एक पूरा फील होता है सीरीज का, वो उसमें लगा। प्लस जो ट्रेलर का सीक्वेंस और जो ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक था, भाई 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 क्या बनाया है। मतलब वो ट्रेलर आप चालू करोगे, आपको ट्रेलर चालू करते ही फील आ जाएगी भाई आप मिर्जापुर का ट्रेलर देख रहे हो। आपको कहीं से नहीं लगेगा कि इन्होंने सेंसरशिप के प्रेशर में या फिर फिल्म को एक सारी ऑडियंस के बनाने के चक्कर में इन्होंने वो फील हटा दी हो मिर्जापुर के जो सीन है या फिर जो अपने ने सीरीज देखी है। नहीं भाई, उन्होंने ये सीरीज बना के रखी, ये सीरीज का जो मूवी बनाई उसमें भी वो फील बना के रखी। और मैं इस बात से अभी तो फिलहाल खुश हूं कि आपने जो प्रॉमिस किया था वही दे रहे हो। अब ये है कि ये कैश ग्रैब है, बिल्कुल है भाई, क्योंकि ये आपको स्टोरी कहीं आगे नहीं बढ़ाती, ये सीजन 3 के आपको आगे नहीं दिखाती, ये बस आपके सीजन 1 के एंड का जो पहले है, जो बीच में जो इवेंट्स हुए हैं उनको दिखाती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये से शायद वाटर टेस्ट कर रहे हैं अपने पिक्चर के, कि अगर ये कॉन्सेप्ट ये बड़े पर्दे पे लाते हैं, क्योंकि सीरीज में तो ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत चल जाते हैं। मतलब आपने ऐसी बहुत सारी सीरीज देखी होंगी, एमएक्स प्लेयर पे भी कई सीरीज आई हैं, भौकाल भी आई है, एक इंस्पेक्टर के ऊपर भी सीरीज आई थी। तो ऐसी सीरीज आप ओटीटी पे बहुत चलते हुए देखोगे, लेकिन पर ऐसी पिक्चर बहुत कम ही जो है वो हिट हो पाती है बड़े पर्दे पर। मतलब आखिरी पिक्चर जो ऐसी हिट हुई थी उसमें आप संदीप रेड्डी वंगा की एनिमल देखोगे या फिर उनसे ही उनकी पहली कबीर सिंह देखोगे। उसके अलावा ऐसा रिस्क बहुत कम लोग लेते हैं। तो एज अ रिस्क टेकिंग फिल्म ये बहुत सही है, आप इससे वाटर टेस्ट कर लो। लेकिन पर मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप ऐसे ही कैश ही ग्रैब बनाओ कि आपने बीच बीच के इवेंट्स उठा लिए, उसमें अपने को मूवी दे दी। अगर ये मूवी काम करती है तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप और भी आगे इवेंट्स में मूवी बनाओ ऐसी। अब बात करते हैं बाकी कैरेक्टर्स, जो कि ज्यादा बात करने को है नहीं। जो आपको सीरीज में देखने को मिले बस वही देखने को मिलेंगे। बस विक्रांत मैसी की जगह आपको जीतू भैया देखने को मिलेंगे, जो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। और नया कैरेक्टर जो इसमें रवि किशन जी का विलन है वो आपको देखने को मिलेगा। इस मूवी के एक दो सीन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सीरीज के डायनेमिक्स में वो आपको नहीं दिखाए गए थे। जैसे कि मुन्ना भैया और उनकी माँ के बीच का जो एक इशू है वो सीरीज में अपने को एड्रेस नहीं करा गया था, वो एक अलग तरीके से एड्रेस किया गया था। लेकिन पर इस मूवी में शायद उसको भी, उस एरिया को भी वो एक्सप्लोर कर लें, चीजों को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए। लेकिन पर अब अजीब नहीं लगेगा भाई ये थोड़ा स्क्रीन पे बड़े पर्दे पे? पता नहीं भाई, हो सकता है अजीब लगे भाई, मुझे तो सोचने में ही अजीब लग रहा है कैसे करेंगे लोग पुल ऑफ। लेकिन पर अगर कर पाए तो पता नहीं भाई, देख लेंगे अपने को। क्या इसमें हम कुछ अलग उम्मीद कर सकते हैं? मतलब क्योंकि आपको एक मूवी का बजट मिला है, एक सीरीज के बजट से हो सकता है बड़ा ही हो, एक बड़ी सेटिंग में आप जा रहे हो, एक बड़े ओपन वर्ल्ड में आप जा रहे हो। तो मुझे जो उम्मीदें हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। जैसे मुझे जो उम्मीद है वो एक्शन में इंप्रूवमेंट की उम्मीद है, कि आप जिसमें जो थोड़ा ग्रिटी ग्रूसम एक्शन दिखाया है आपने, वो थोड़ा आप और अच्छे से और पॉलिश्ड एक्शन आप दिखा पाओगे। प्लस जो एक फील, जो उसके आइकॉनिक डायलॉग हैं, वो पंकज त्रिपाठी के डायलॉग की अरे, या फिर वो जो उसके हाथ में वो गन फट जाती है पहले ही सीन में, वो आपको याद होगा। वो वैसे सीन मैं चाहता हूँ मूवी में जरूर रहे, क्योंकि वो मेन फील है एक सीरीज की, जो हमें उस सीरीज से याद दिलाती है कि हाँ भाई, मिर्जापुर का जब पहला सीजन आया था तब लोग क्यों पागल हो गए, तो उसका क्रेज क्यों इतना छप्पड़ फाड़ गया था।
अब अगर बात करें मूवी के सीक्वेंसिंग की, तो मूवी टेक प्लेस करती है रति कैरेक्टर और गुड्डू पंडित के फेस ऑफ के जस्ट बाद, जहां पे आपको याद होगा वो का खा गा घा वाला सीन, वो डायलॉग, वो फेमस डायलॉग। उसके बाद ही मूवी का सीक्वेंसिंग चालू होती है, ट्रेलर की भी सीक्वेंसिंग चालू होती है, जहां पे आपको दिखाते हैं कि जब गुड्डू पंडित रति को मार देता है, उसके बाद कैसे कालीन भैया या पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर जो होता है वो बाकी के बच्चे जो उनके जो धोखा देते हैं या फिर जो उसको लगता है कि धोखा दे सकते हैं, उनको कैसे ठिकाने लगाता है, इसके ऊपर मूवी सीक्वेंसिंग करती है। अब अगर बात करें बाकी कैरेक्टर डायनेमिक्स की, तो अली फैजल का गुड्डू पंडित वाला वो रोल अभी भी वैसे ही फील होता है इतने साल बाद। वो सीरीज 1 के अभी भी ऐसा लगता है कि उन्होंने वो कैरेक्टर कभी छोड़ा ही नहीं था, ना पंकज त्रिपाठी ने अपना वो कालीन भैया वाला कैरेक्टर छोड़ा था। तो ये सब कैरेक्टर उन्होंने वैसे ही पकड़े हैं, जो कि एक ग्रेट एक्टर्स की निशानी होती है। अब इस पूरे ट्रेलर से एक चीज तो साफ हो जाती है कि मूवी ने, प्रोडक्शन हाउस ने सिर्फ एक चीज पे ध्यान दिया है कि कैसे जो चीज अपने को सीरीज 1 में हिट करी थी, पहले पार्ट में हिट करी थी, वो कैसे हम मूवी में भी रिक्रिएट करें। उसका एग्जाम्पल आपको उस डायलॉग से मिल जाता है जो ट्रेलर के आखिरी में दिखाया है यादव, मुन्ना भैया और कालीन भैया के बीच में। तो वो सेम डायलॉग वही है जो अपने को सीरीज में हम लोगों ने देखा था। तो इसका एक ही मतलब बनता है कि पूरी पिक्चर का सिर्फ एक ही मोटिव रहेगा कि आपको कैसे उसी फील में दोबारा ले जाएं, उसी स्पेस को दोबारा ले जाएं जहां पे आपने सीरीज 1 को देखा था, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन पर एट द सेम टाइम आप सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को, अपने डायलॉग को रिसाइकल कर रहे हो, जो कि एक अच्छी चीज नहीं भी है। लेकिन पर जैसा कि मैंने कहा था कि ये लोग शायद इससे अपने वाटर्स टेस्ट कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि ये सिर्फ वही करें इस पिक्चर से। पर इसके बाद जो भी पिक्चर हैं वो सिर्फ स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए है, ना कि उसको रिसाइकिल करने के लिए। इसी चीज के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस ट्रेलर के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और आपको क्या लगता है कि इस मूवी से कैसी होप रख सकते हैं आप लोग।